हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जानकारी के लिए हम बेसिक ज्योमेट्री के टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और उसमें हमने 3 वीडियो बना के डाल रखी है अपने चैनल पे। बेसिक ज्योमेट्री के नाम से इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक ज्योमेट्री आप कर सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में भी बेसिक ज्योमेट्री के जनरल टर्म्स के कुछ जानकारी आपको देंगे। कुछ क्या, हम पॉलिनोमियल सॉरी, पॉलीगॉन के जितने भी पार्ट्स हैं, जो बेसिक पार्ट्स हैं, जनरल पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम पॉलीगॉन तक आपको जानकारी दे चुके थे कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन की साइड्स क्या होती है। ठीक है, यानी कि जिन लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगॉन बनता है उस लाइन सेगमेंट को हम पॉलीगॉन की साइड्स या बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। अब आज हम आपको पॉलीगॉन्स के जो पार्ट हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और इसके लिए सीधी सी बात, हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं और क्वाड्रिलेटरल के सारे पार्ट्स में हम आपको बताते चलेंगे कि इसमें कौन से पार्ट को हम वर्टेक्स कहते हैं, कौन से पार्ट को एडजेसेंट वर्टेक्स या कौन से वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स या साइड, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि एक क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं, हम डेफिनेशंस बाद में आपको बताएंगे, पहले आप सारी चीजों को फिगर के हिसाब से समझ लीजिए। When you understand the all terms या all parts of the polygons with figure, then you will be understand definition of the parts of the polygons easily. तो यहाँ पे अब आप जो है हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं A B C D, बीटे के क्वाड्रिलेटरल A B C D। अब यहाँ पे हमने पहला पार्ट लिख रखा है वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ठीक है बेटा, हम पहले पार्ट में लेते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। सबसे पहले आप वर्टेक्स को समझिए कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स ऑलरेडी किसी भी पॉलीगॉन की दो साइडें जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए AB साइड होगी, AD साइड। क्लियर है, ये दोनों साइडें AD और AB पॉइंट A पे मिल रही है, तो यही पॉइंट A जो है पॉलीगॉन का वर्टेक्स कहलाता है और वर्टेक्स का सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। फिर से आपको बता देते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन की, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे ट्रायंगल हो, कोई भी पॉलीगॉन्स हो, ठीक है, उनके जो दो साइड अगर किसी बिंदु पे मिलती हैं, किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो वह पॉइंट जो होता है वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहां पे लिखते चल रहे हैं, द मीटिंग पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है बेटा, हमने आपकी डेफिनेशन लिख दी, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्लियर, मैंने आपको समझाया। जैसे बी को ही आप लीजिए, AB और BC पॉइंट B पे मिल रही है, इनका मीटिंग पॉइंट दोनों साइड्स का B है, तो इसलिए B भी वर्टेक्स है। क्लियर है, ऐसा पॉइंट किसी भी पॉलीगॉन होता है जिसपे दो साइडें मिल रही है, उसको हम जो है वर्टेक्स कहते हैं पॉलीगॉन का। आप हिंदी में कह सकते हैं कि दो भुजाओं के, ठीक है, कॉमन बिंदु, या उसको उभयनिष्ठ कह सकते हैं कि दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं, या कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड। दूसरी डेफिनेशन हमने यहां दूसरी डेफिनेशन लिखी, आप इस तरह से भी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं वर्टेक्स पे, ही आते हैं कि एडजेसेंट वर्टेक्स किसे कहते हैं। किसी भी पॉलीगॉन का एडजेसेंट वर्टेक्स, नॉर्मली आप समझ लीजिए कि एक ही साइड पे दो वर्टेक्स बनते हैं। ठीक है, यहां पे जैसे AB, आपको साइड है ABCD की, क्वाड्रिलेटरल ABCD की, तो AB यानी कि A पर भी जो वर्टेक्स बन रहा है, यहाँ पे A पे DA और BA मिल रही है, और B पे जो है AB और BC मिल रही है, तो वर्टेक्स तो A और B पे बन रहा है, लेकिन एक ही साइड पे बन रहा है। यानी कि यहाँ पे सीधी बात देखिए, AB पे BA के यहाँ पे A पे भी वर्टेक्स बन रहा है, B पे वर्टेक्स बन रहा है, तो ऐसे वर्टेक्स को हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे प्लूरल है तो एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे। ठीक है,
तो द वर्टिसेस फॉर्म ऑन ए सेम साइड, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं द वर्टिसेस फॉर्म on same sides of polygon is called adjacent vertices. ठीक है बेटा, ऐसे हमने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा कि द वर्टिसेस फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ पॉलीगॉन, एक ही साइड पे जो वर्टिस फॉर्म होते हैं उनको हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ऐसा नहीं हम बोलते हैं, आप उसको सुन करके लिख लिया कीजिए कि अगर दो वर्टिसेस या दो शीर्ष यदि एक ही भुजा पे बने हुए हैं या एक ही भुजा के अंत बिंदु पे बने हुए हैं, आप उसको ये भी बोल सकते हैं, तो ऐसे शीर्षों को हम आसन्न शीर्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दो वर्टिसेस या ऐसे दो शीर्ष जो किसी बहुभुज के एक ही भुजा के अंत बिंदु पे, जैसे AB पे बने हुए हैं A और B, उसी तरह से BC पे बने हुए हैं B और C, तो इस या CD पे बने हुए C और D, इस तरह के जो शीर्ष हैं उनको हम आसन्न शीर्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, उसी तरह से आइए अपोजिट वर्टिसेस या सम्मुख शीर्ष जो आसन्न नहीं होंगे, सीधी सी बात, जैसे A और C, एक ही भुजा के यहाँ पे कोई भुजा है ही नहीं है, तो A और C एडजेसेंट नहीं है, इनको हम अपोजिट वर्टिसेस बोलते हैं। उसी तरह से B और D एडजेसेंट नहीं है, तो इनको हम अपोजिट वर्टिसेस बोलते हैं, सीधी सी बात है। तब टू वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन व्हिच आर नॉट एडजेसेंट इज कॉल्ड अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, दो ऐसे शीर्ष जो कि आसन्न नहीं है उनको हम सम्मुख शीर्ष कहते हैं किसी बहुभुज का। ठीक है बेटा, किसी बहुभुज के दो ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं होते हैं उनको हम सम्मुख शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि the two vertices which are not adjacent are called opposite vertices. Opposite vertices. ठीक है, यानी कि the two vertices which are not adjacent are called opposite vertices या फिर पॉलीगॉन। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आप आइए यानी कि adjacent side। एडजेसेंट साइड क्या होती है, जिसको हम हिंदी में आसन्न भुजाएं बोलते हैं। एडजेसेंट साइड या आसन्न भुजाएं सीधी सी बात है, ऐसी दो भुजाएं जो किसी एक बिंदु पे मिलती हैं। हिंदी में हम बोल रहे हैं कि ऐसी दो भुजाएं, किसी बहुभुज की ऐसी दो भुजाएं जो किसी एक बिंदु पर मिलती हो, ठीक है, उनको हम जो है आसन्न भुजाएं कहते हैं। या टू साइड्स, इफ टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैव ए कॉमन पॉइंट, या इसको हिंदी में भी इसी तरह से भी बोल सकते हैं कि दो भुजाएं यदि उनके बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो ऐसी भुजाओं को हम जो है आसन्न भुजा कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं द टू साइड। ठीक है, इफ टू साइड्स हैव ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए पॉलीगॉन देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। यहाँ पे जैसे देख लीजिए AB और BC, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है B, या आप इसको मिलना भी कर सकते हैं कि AB और BC B पे मिल रही है, तो इसलिए AB और BC जो है इसकी एडजेसेंट साइड है, या इसको आसन्न भुजाएं भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसी तरह से आप BC और CD भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे BC और CD, इनके बीच में भी एक कॉमन पॉइंट है, या ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों जो है पॉइंट C पे मिल रहे हैं, तो इस तरह की जो साइडें होंगी जो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या इनमें कोई एक बिंदु कॉमन होता है, ऐसी भुजाओं को हम जो है आसन्न भुजा कहते हैं या एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आइए आपको इस डेफिनेशन भी हम लिखते हैं। If two sides of polygon have a common point, if two sides of polygon have a common point, then they are called adjacent side। ठीक है बेटा, अगर दो भुजाएं किसी बहुभुज की
अगर उनके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो उसको हम जो है आसन्न भुजाएं कहते हैं, उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, अब आइए अपोजिट साइड। वही अगर आसन्न नहीं है, किसी बहुभुज की दो भुजाएं अगर आसन्न नहीं है तब हम उनको अपोजिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए AB और CD, देखिए AB और CD ये दोनों आपस में नहीं मिल रही है। ठीक है, या इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं। देखिए यहाँ पे AB में A और B है पॉइंट और CD में C और D है, तो क्लियर है कि एडजेसेंट नहीं है। और एडजेसेंट नहीं है तो ऐसी साइड्स को हम जो है अपोजिट साइड या ऐसी भुजाएं जो आसन्न नहीं है उनको हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी अपोजिट साइड की डेफिनेशन two sides of a polygon which are not adjacent are called opposite side। अपोजिट साइड, ठीक है बेटा, दो ऐसी साइड्स जो कि एडजेसेंट नहीं है या दो ऐसी भुजाएं जो कि आसन्न नहीं है उनको हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। क्लियर है आपको? फिर से देख लीजिए BC और AD को भी देख लीजिए। BC में BC और AD आपस में एक दूसरे से कहीं मिली नहीं रही है या इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ऐसी भुजाओं को हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। सीधे सी बात लागू है। ठीक है, तो आइए अब एडजेसेंट एंगल, हम एडजेसेंट एंगल बेटा थोड़ा सा अलग से हमें समझा के तब हम डेफिनेशन आपको लिखते हैं। जनरली एडजेसेंट एंगल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, जनरली एडजेसेंट एंगल जो समझा जाता है वो ऑलरेडी इस तरह का एंगल, अभी हम बता रहे हैं जैसे देखिए ABC और CBD दो एंगल यहाँ पे हैं, ABC और CBD। अगर ये दो एंगल है इनमें देखिए क्या है, क्या कहने का मतलब विशेषता इनकी जो है, तो यहाँ पे इनको जो आप यहाँ पे कॉमन चीज जो पा रहे हैं ABC ऑलरेडी इसका वर्टिसिस भी B है और CBD फिर से देखिए ABC इसका वर्टिसिस भी B है, माने पॉइंट B पे एंगल बन रहा है। उसी तरह से CBD इसका जो वर्टिसिस B है पॉइंट B पे ही एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे एंगल, दो एंगल ऐसे जो कि किसी के उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट में बनते हो और उनमें एक साइड कॉमन हो। देखिए जैसे यहाँ पे ABC और फिर CBD, ABC आप बोलने से भी लग रहा होगा जैसे एंगल ABC, ठीक है, और एंगल CBD। यहाँ पे देखिए BC दोनों में है, ठीक है, यानी BC CD सेम दोनों में है, तो क्लियर है एक साइड दोनों में है और दोनों एक ही पॉइंट पे बने हुए। तो ऐसे दो एंगल को हम एडजेसेंट कहते हैं। नॉर्मली लैंग्वेज में ये एडजेसेंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको एडजेसेंट की डेफिनेशन, सच टू एंगल व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, एंड हैव ए कॉमन साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ये नॉर्मल एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है, लेकिन पॉलीगॉन में थोड़ा सा आपको समझाते हैं, इसमें थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, नॉर्मली एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए या आप समझ लीजिएगा हमेशा के लिए कि नॉर्मली एडजेसेंट एंगल की जो डेफिनेशन है बेटा वो ये है कि सच दैट टू एंगल, ठीक है, व्हिच आर फॉर्म्ड एट ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, आप उसको वर्टेक्स बोल सकते हैं या कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं। कॉमन पॉइंट बी पे जैसे फॉर्म हुआ यहाँ पे एंड हैव ए कॉमन साइड, और उनके पास एक कॉमन साइड जैसे BC यहाँ पे है, तो इस तरह के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल ही इसी तरह से हम यही पे आपको मोटी डिफरेंशियल बता देते हैं। ठीक है, कि अगर टू एडजेसेंट एंगल जैसे यहाँ पे देख लीजिए ABCD, ये भी एडजेसेंट एंगल है बेटा, दिख रहा होगा आपको। तो ABC और ABD दो एंगल है, एडजेसेंट है, यानी कॉमन पॉइंट इनका एक ही है और एक साइड में AB भी कॉमन है, फिर भी एडजेसेंट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि जो इनकी अनकॉमन साइड है, यानी कि अनकॉमन साइड BC और BD, या इसको हिंदी में समझ लीजिए जो साइड जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे ABC में BC और ABD में BD, उभयनिष्ठ की साइड AB है या इसकी भुजा उभयनिष्ठ AB है, BC और BD अनकॉमन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। दिख रहा होगा आपको BC और BD, जब आप देख रहे हैं पूरी को जब देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी DBC एक लाइन बन रही है,
तो ऐसे दो एंगल को ही, यानी कि है तो एडजेसेंट, लेकिन ऐसे दो एडजेसेंट एंगल को हम पेयर्स ऑफ लीनियर एंगल बोलते हैं या लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। इनको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कहते हैं, यानी कि कभी ये दोनों माने संपूरक जिसको कहते हैं, ठीक है, या सप्लीमेंट्री, हाँ संपूरक, तो यानी कि जब दो एंगल्स, ठीक है, अगर उनका सम 180 होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको मेनली जो डेफिनेशन के हिसाब से टू adjacent angle in which uncommon side form a line या form a straight line, then they are called linear pairs angle, ठीक है भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो एडजेसेंट एंगल अगर उनकी अनकॉमन साइड या जो भुजाएं उनमें कॉमन नहीं है, जो एडिशन नहीं है, अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, तो ऐसे दोनों एंगल यानी एबीडी और एबीसी को हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा, या रैखिक युग्म कहते हैं। और लीनियर पेयर का जो सम होता है क्लियर है 180 होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री या समपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे पॉलीगॉन में जो है वो थोड़ा सा आपको खाली पॉलीगॉन का एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एबीसी एंगल हुआ, उसी तरह से आप कह सकते हैं बीसीडी, ठीक है। दो एंगल होते हैं, एबीसी थोड़ा सा लिखने के हिसाब से समझ लीजिए, एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी। अगर आपको एबीसी देखेंगे तो एबीसी में भी बीसी है और बीसीडी में भी साइड बीसी है, क्लियर है, एक साइड यानी कि बीसी और बीसी, ठीक है। दोनों एंगल एबीसी और बीसीडी में साइड बीसी, आप बोल भी रहे तब भी आपको लग रहा होगा एबीसी बीसीडी, यानी कि दोनों में बीसी है। तो ऐसे जो एंगल पॉलीगॉन के लिए यानी कि एडजेसेंट एंगल आप उन एंगल को ही बोल देंगे जिनमें केवल एक साइड कॉमन होती है, ठीक है। अब आपको दोनों में नॉर्मली एडजेसेंट में और पॉलीगॉन के एडजेसेंट में आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीगॉन में आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन सच दैट टू एंगल व्हिच हैव अ कॉमन साइड, यानी कि ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल में आप लिखेंगे such as two angles of polygon which have a common side are called adjacent angles, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं अपोजिट एंगल्स पे। अपोजिट एंगल उसी तरह से जैसे आपने माने अपोजिट साइड में समझ, दो साइड किसी पॉलीगॉन के अगर एडजेसेंट कोण नहीं है तो ऑलरेडी वो अपोजिट साइड बोली जाती है। उसी तरह से इसमें भी ये देखिए हम बताते हैं आपको, जैसे एंगल बी और एंगल बी की बात करते हैं। एंगल बी में यानी कि एबीसी में एबी और बीसी साइड है और एडीसी में एडी और बीसी साइड है, यानी कि कोई कॉमन नहीं और कोई कॉमन नहीं है तो एडजेसेंट नहीं। तो ऐसे एंगल को ही हम अपोजिट एंगल बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, एडजेसेंट आप बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं पॉलीगॉन का। तो ऐसे एंगल यानी कि जो आसन्न नहीं है या ऐसे कोण जो आसन्न कोण नहीं होते उन कोणों को हम कहने का मतलब कि सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सम्मुख कोण की, such as two angles which are not adjacent are called opposite angles, ठीक है बेटा। समझ गए होंगे कि ऐसे दो कोण जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो उन दोनों कोणों को हम जो है कहने मतलब कि सम्मुख कोण बोलते हैं या उसको अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक टर्म और बन जाता है आपका डायगोनल्स या विकर्ण, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, डायगोनल्स को हिंदी में हम विकर्ण कहते हैं। अब डायगोनल्स क्या होता है किसी भी पॉलीगॉन का? डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट होता है पॉलीगॉन, ठीक है, जो पॉलीगॉन की स्टैंडर्ड बाउंड्री नहीं होती, पॉलीगॉन के इंटीरियर में, या आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि पॉलीगॉन के एक्सटीरियर में भी डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। वो पिछली वीडियो हमने आपको
यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आइए डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स जो है कहने मतलब कि बाउंड्री नहीं है पॉलीगॉन की, ठीक है। पॉलीगॉन की कहने मतलब वो चीज तो आपको पता ही होगा, जैसे यही पॉलीगॉन बना हुआ है, तो पॉलीगॉन जिन लाइनों से बना हुआ है, जैसे ए बी, अब यहाँ से चलिए ए बी सी डी, ठीक है। इसको जो है कहने मतलब इस पॉलीगॉन की बाउंड्री कहेंगे या परिसीमा कहेंगे। बाउंड्री के बाहर की जो चीज है उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं या बहिर्भाग कहते हैं। बाउंड्री के अंदर की जो चीज है उसको हम कहते हैं अभ्यंतर या उसको इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन कहते हैं। किसी भी क्लोज फिगर के लिए होता है, जैसे आपके मकान होता है, आपका कमरा होता है, आपका रूम होता है, तो जो रूम्स की वॉल्स होती हैं वो ऑलरेडी बाउंड्री का काम करती है। अगर आप दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, ठीक दरवाजे पे दरवाजा खोल के खड़े हो जाते हैं, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछ दिया गया दरवाजे पे खड़े, मेन दरवाजे पे ही खड़े, आपसे पूछ दिया जाता है कि आप कमरे के बाहर हो कि कमरे के अंदर हो, तो एक तरह से आपको जो दिक्कत होने लगती है हम क्या बोलें। कुछ लोग कमरे के अंदर भी बोल सकते हैं तो गलत होगा, कुछ लोग कमरे के बाहर बोलेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि आप दरवाजे पे खड़े हैं, जाहिर बात बाउंड्री पे खड़े, आप वहां पे परिसीमा पे खड़े, न तो कमरे के अंदर है न तो कमरे के बाहर। वही चीज ऑलरेडी पॉलीगॉन में भी होती है, यानी कि इसको परिसीमा या बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री के बाहर में ही आपको बता दे रहे हैं, इस बाउंड्री के बाहर जो होता है इस पॉलीगॉन का बहिर्भाग या एक्सटीरियर बोला जाता है। अंदर जो होता है उसको इंटीरियर या अभ्यंतर बोलते हैं। और आगे बाउंड्री को हम आपको समझाएंगे के हिसाब से, इसीलिए पूरा कहने मतलब क्वाड्रिलेटरल उसको कहने मतलब कि परिसीमा कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। हमारे जो डायगोनल्स में विकर्ण क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे शीर्ष adjoining line segment to two vertices which are not at the center, ठीक है। हिंदी में यानी कि दो ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है उनको मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर से सुन लीजिए, किसी भी बहुभुज के दो ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है उनको मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं, या adjoining line segment, इंग्लिश में adjoining line segment, ठीक है, of two vertices which are not at the center is called diagonal, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देते हैं, बी और डी एट द सेंटर नहीं है या आसन्न शीर्ष नहीं है, तो इनको जो मिलाते हैं ये बीडी जो रेखाखंड है इन दोनों वर्टिसेस को मिलाने वाला जो कि आसन्न नहीं है, इसको हम विकर्ण कहते हैं या डायगोनल्स कहते हैं। उसी तरह से ए और सी, ठीक है बेटा, ए और सी भी आसन्न नहीं थे, एडजेसेंट नहीं थे, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसको हम विकर्ण कहते हैं। आपको समझ में आएगा, विकर्ण हम लिख देते हैं